ऐच्छिक स्थानांतरण जो है लागू करें, पुरानी पेंशन योजना लागू करें। या इस तरह के जो कर्मी हैं जो शिक्षक से भी जूनियर दर्जे के हैं, वो जाते हैं शिक्षकों का जांच करने के लिए। पहला कलम से जो काम होगा वो नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन दूंगा, राजकर्मी का दर्जा दूंगा। मैं आरजेडी के लीडरों से पूछना चाहता हूं कि वो चुनावी घोषणा पत्र कहाँ गया? क्या दक्षता परीक्षा पास करके आना, क्या 2 वर्षीय प्रशिक्षण पास करके आना, क्या ये शिक्षक बनने के लिए काफी नहीं है? नया तरीका से, नया से जो बहाली होगा, नया सिरा से, उसके लिए बीपीएससी ठीक है। आज ये सरकार नीतीश और तेजस्वी की जब सरकार बनी तो हम लोग की एक उम्मीद थी। आज हम लोग 40 साल के 50 साल की उम्र के हो गए हैं। आज बीपीएससी की एग्जाम कहाँ से दे सकते हैं? अब हम लोग सारे शिक्षक जग चुके हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी शिक्षक, कोई भी सरकार आज तक आई है वो हम सबों को ठगने का काम किया है। आपको नाम निशान नहीं रहेगा, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी सरकार हो। आज से मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है। 5 दिवसीय मानसून सत्र है और आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शिक्षकों का स्टार्ट हो चुका है। सारे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य शिक्षक संघ के लोग जितने भी हैं पूरे बिहार से यहाँ आ चुके हैं। यहाँ लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। गर्दनी बाग पहुँच चुके हैं, मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है, क्या क्या मांगे हैं? जी, हमारी जो मुख्य मांग है कि हमें समान कार्य के बदले समान वेतन सरकार दे, राजकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण जो है लागू करे, पुरानी पेंशन योजना लागू करे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मुख्य मांगों के साथ जी, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथ ही अभी आपको जांच का क्रम चल रहा है विद्यालयों में, लेकिन ये जांच का क्रम जो चल रहा है ये पदाधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं। जिनका स्तर जिसको कह सकते हैं कि आवास सहायक हैं या इस तरह के जो कर्मी हैं जो शिक्षक से भी जूनियर दर्जे के हैं, वो जाते हैं शिक्षकों का जांच करने के लिए। क्या उचित है? मैं आपसे, मीडिया कर्मी है, आप आपका सम्मान करते हैं, मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि क्या वो जांच करने के लिए जाएंगे? क्या उचित है? ये न्याय उचित है? हम लोग इन लोगों का पुरजोर विरोध करने के लिए जो संवैधानिक जो मांग है और जो हमारा जो जायज़ तरीका है, हम लोग उस तरीके से हम लोग यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो बीपीएससी भी जो है वो लागू हो चुका है, क्या कहेंगे? बीपीएससी किस बात की? मैं बीपीएससी की बात, शिक्षक की बात करें। आपको याद होगा कि 2020 में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जिस समय प्रतिपक्ष में थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने क्या कहा था कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को पहले कैबिनेट में पहला काम जो हमारा होगा, जो पहला कलम से जो काम होगा वो नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन दूंगा, राजकर्मी का दर्जा दूंगा। मैं तेजस्वी यादव जी से, मैं आरजेडी के लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि वो चुनावी घोषणा पत्र कहाँ गया? आपने जो वादा किया था वो यहाँ लाखों के शिक्षकों के साथ आप लोगों ने वादा खिलाफी किया है। जहाँ तक बीपीएससी की बात है तो बीपीएससी अगर लाए होते, एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे शिक्षक बने हैं, ऐसे ही चोर दरवाजे से कोई शिक्षक नहीं बने हैं, अपने सर्टिफिकेट के बल पे बने हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आपका सम्मान करते हैं। एक बात आपको बताएं, क्या दक्षता परीक्षा पास करके आना, क्या दक्षता परीक्षा पास करके आना, क्या 2 वर्षीय प्रशिक्षण पास करके आना, क्या ये शिक्षक बनने के लिए काफ़ी नहीं है? बीपीएससी लाने की बात होती तो आप पहले ले आते। जिस समय हम लोगों की उम्र पढ़ने की थी, आज हम लोगों का उम्र ढल रहा है। आज हम लोगों के उम्र के जो हमारे बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी क्या हम अपने बच्चों के साथ हम बीपीएससी परीक्षा दें? तो यहाँ हम लोग आए हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को यहाँ पे रखने आए हैं। सीधी सरकार से हमारी मांग है कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दें। क्या कुछ कहेंगे इन सारों मुद्दों को लेकर? जिस तरह से बीपीएससी लागू किया गया है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, क्योंकि जब देखा जाए तो बहुत बार शिक्षकों की पोल खुल चुकी है। संडे का भी स्पेलिंग नहीं आता है, मंडे का भी नहीं आता है, ये भी नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। तो जिस तरह से बीपीएससी लाया गया तो ये तो अच्छी बात है ना कि शिक्षक बीपीएससी में तो कम से कम बीपीएससी अगर पास करके शिक्षक बनते हैं तो पता तो रहेगा ये सारी चीज़ें। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। बीपीएससी का जो समय अब नया तरीका से, नया से जो बहाली होगा, नया सिरा से, उसके लिए बीपीएससी ठीक है। अगर हम लोग जो पहले का टीचर है उसके लिए अगर पहले से ही नियम रहता तो वो भी ठीक था। लेकिन जिसको 15 साल 20 साल बीत गया है
उसके लिए बीपीएससी अच्छा नहीं जिनका है। एज निकल गया, हाँ, जिसका एज निकल गया है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। बस ये वैसे मांगों के साथ हैं, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग तो सरकार के पास रखेंगे अपनी बात को, फिर सरकार की मर्जी अब क्या, तो उन पर निर्भर करता है। यहाँ तो आप लोग विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे, मगर आप लोग को गर्दनी बाग में पैक कर दिया गया। हाँ, यहाँ तो गर्दनी बाग में हम लोग हैं अभी, अपनी मांग को रख रहे हैं, जाएंगे विधानसभा तक रखेंगे और अपने विधायक से भी अपनी बात को रखेंगे हम लोग। लगातार शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए सर, सरकार जो है वो विवश कर दिया है हम लोग के विद्यालय से सड़क पर आने के लिए। आज ये सरकार नीतीश और तेजस्वी की जब सरकार बनी तो हम लोग को एक उम्मीद थी कि हम लोगों को अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, सरकार समान काम समान वेतन लागू करेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति। आज तक इस तरह की स्थिति में कभी कोई विभाग ही नहीं रहा जो 20 साल सेवा करे उसे बीपीएससी की परीक्षा देना पड़े। बिल्कुल सरकार का हास्यपूर्ण रवैया है। कभी आप मीडिया से हैं, आप देखेंगे हर विभाग में आदमी काम कर रहा है, 10 साल 20 साल के बाद वो बीपीएससी परीक्षा कैसे दे सकता है? बोलिए, आज हम लोग 40 साल के 50 साल की उम्र के हो गए हैं, आज बीपीएससी की एग्जाम कहाँ से दे सकते हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी ध्यान उस ओर है। हम अगर बीपीएससी के लायक अभी रहते तो इसके पहले ही हम लोग ले लेते परीक्षा। हम लोग को बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी सारे करके आए हैं, 10टा परीक्षा दे के आए हैं, टेट दे के आए हैं, स्टेट दे के, तो टीचर बनने की जो पात्रता थी वो सारी चीज़ को हम लोग पूरा किए हैं। लेकिन सरकार की एक मोनोपोली है कि किसी तरह से इन लोग को आपस में ऐसा उलझाया जाए कि ये लोग बिल्कुल आपस में ही टूट जाएं और हम अपनी जो ख्याली पुलाव है उसको सेकते रहें और सरकार पर हम अपने टीचरों पर या यहाँ के पब्लिकों पर अपना राज करने का एक तरीका अपना काम के, तो वो चीज़ चलने वाली नहीं है। अब हम लोग सारे शिक्षक जग चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी शिक्षक, कोई भी सरकार आज तक आई है वो हम सबों को ठगने का काम किया है। कोई भी सरकार हमें ये कभी आश्वासन नहीं दिया है कि हाँ हम आपको समान काम समान वेतन देंगे, हम आपको राजकर्मी का दर्जा। आखिर क्या दिक्कत है? बिहार सरकार में रुपया की तो कमी है नहीं। हमारा रुपया जो सर्व शिक्षा अभियान के आता है वो कहाँ चला जाता है? उस सर्व शिक्षा अभियान के रुपया से हम सबों को राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ये सोच रही है कि हमें जब 20,000 रुपया में ही काम चल जा रहा है तो हम क्यों 40,000 और 60,000 रुपया हम किसी को देंगे? क्यों राजकर्मी का दर्जा देंगे? क्यों इनको एनपीएस का सिस्टम देंगे? तो बताइए कि हम 10 साल के बाद 5 साल के बाद हम रिटायर होने वाले हैं, हमारा बच्चा क्या करेगा? हम कहाँ फिर रोड पर आ जाएंगे? हम 20 साल सरकार के यहाँ 25 साल नौकरी करने के बाद हम रोड पर आ जाएंगे? हम कौन सी अपनी आवश्यकता का पूर्ति करेंगे? हम रिटायर करने के बाद एक पति पत्नी भी दोनों जीवन को अच्छी तरह से नहीं व्यतीत कर सकते हैं। बाल बच्चे तो दूर की चीज़ है, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किसी यहाँ शादी विवाह में भी नहीं जा सकते हैं, किसी तरह का कोई कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे शिक्षक हमारे पास में रह करके इस उम्र तक पहुँच गए हैं, तो इस पड़ाव के बाद इनको एकदम बिल्कुल ही हम ढकेल दे रहे हैं। तो ये सब तो नीति नहीं चलेगी और हम लोग घेरा डालो डेरा डालो की स्थिति में है। जितना दिन विधानसभा सत्र चलेगा उतना दिन सरकार को घेरेंगे, अपने विधायक को घेरेंगे, हम विवश कर देंगे। यदि हमें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो आप भी सरकार में रहने के लायक नहीं है। 24 और 25 में आपको उखाड़ के फेंकेंगे, आपको नाम निशान नहीं रहेगा, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी सरकार हो, किसी को भी नहीं हम लोग बाकसने वाले हैं। अगर आज सरकार हम लोग हाशिए पर खड़ा कर देता है तो कल ये भी हाशिए पर खड़ा होगा, ये जान लें। धन्यवाद। देखिए, शिक्षक संघ के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। दर्जा नहीं दिया जाएगा तो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको 24-25 में हम दिखा देंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपने बीपीएससी लागू की तो आपको पहले करना चाहिए था। जब लोग रिटायरमेंट के दौर में हैं तो फिर बीपीएससी लागू क्यों? अब हम लोग क्या करें? जब रिटायरमेंट के दौर पे हैं तो बीपीएससी आपने लाके खड़ा कर दिया और हमें जो है राजकर्मियों का दर्जा दिया नहीं जा रहा है। 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन है इनका। अब देखना ये है कि धरना प्रदर्शन किस मोड़ तक जाता है। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।